वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर में जो लोग रहते थे उनके ऑक्यूपेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन से ऑक्यूपेशन थे। सबसे पहले फार्मर्स थे, जो कि खेती वगैरह का काम किया करते थे। कैटल हर्डर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे एंड ट्रेडर्स थे। ठीक है, जो कि व्यापार वगैरह का काम करते थे। क्राफ्ट्समैन जो कि चीज़ों को बनाने का काम करते थे, जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि कारपेंटर्स वगैरह आते थे। ठीक है, ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द किंग। किंग के द्वारा ऑफिशियल्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे कि भाई काम जो है वो सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा प्रांत जो है, कौन सा प्रोविंस जो है वो सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। इसके अलावा इनसे या अदर लोग जो भी थे उनसे टैक्स जो था वो कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स जो थे वो किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। इसके अलावा मैसेंजर्स यानी कि संदेशवाहक होते थे। किस लिए? संदेश को पहुंचाने के लिए, मैसेज को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट और कौन होते थे? डिटेक्टिव होते थे कि भाई जो ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका पता लगाने के लिए डिटेक्टिव जो थे, ठीक है, यानी कि जासूस, इनका जासूसी प्रणाली कह सकते हैं, जासूसी डिटेक्टिव सिस्टम जो था वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था कि वो इन चीज़ों का पता लगाता है भाई जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपके सामने सेंटेंसेस दिए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। जो ब्लू से हम लोग का फिल हो रखा है ये आपका ब्लैंक होगा। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, ऑफिसर्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। ठीक है, जो शासक थे उनके कंट्रोल में आने वाला, डायरेक्ट कंट्रोल में आने वाला जो एरिया था, वहां से ऑफिशियल्स जो थे वो क्या कलेक्ट करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिल कर दिया टैक्सेस। ठीक है, रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज। ठीक है, रॉयल प्रिंसेस जो थे वो प्रोविंसेस में जाते थे एज क्या? एज अ गवर्नर, जो कि सेकंड पोस्ट, मतलब राजा के बाद किसका नंबर आता था? गवर्नर्स। ठीक है, तो अभी तो राजा जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अपने प्रिंस को वो राजा नहीं बना सकता, या फिर कई सारे प्रिंस हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या होता था, उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, तो रॉयल प्रिंसेस जो थे वो प्रोविंसेस में जाते थे क्या? एज अ गवर्नर बन के। ठीक है, द मौर्यन रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आपका गैप रहेगा। एंड ये विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट था, जो कि मौर्यन एम्पायर जो थे, मौर्यन रूलर्स जो थे, उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या था? रोड्स एंड रिवर्स, इसी से ट्रांसपोर्ट होता था, उसको उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसी से ट्रेड हो रहा है, यहीं से टैक्स जो है वो उनके पास आएगा, और इसी के लिए उस पर इन्होंने पूरा अपना कंट्रोल रखना चाहा। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विथ। ठीक है, जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, मौर्यन जो ऑफिशियल्स थे, उनको वो क्या देते थे? ट्रिब्यूट देते थे। वो ट्रिब्यूट किसी भी रूप में होता था, चाहे एलिफेंट दे दिए, चाहे कैसे, वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, वहाँ से वैक्स मिल रहा है, हनी मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, किसी भी रूप में एक तरीके से कह सकते हैं टैक्स। ठीक है, वही ट्रिब्यूट, तो वो उनको उन ऑफिशियल्स को देना पड़ता था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमको आंसर करना है। फर्स्ट यानी कि ए है, उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उज्जैन जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? हम लोग टी और एफ से इसको शो करेंगे। ट्रू यानी कि टी, फॉल्स यानी कि एफ से इसको शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा एफ यानी कि फॉल्स। क्यों? क्योंकि उज्जैन जो था वो गेटवे था किसका? साउथ टू नॉर्थ के लिए। ठीक है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट जो यहाँ पर लिखा है कि उसका वो गेटवे था, तो ये क्या हुआ? ये फॉल्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्ताज आइडियाज वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्ता के जो आइडिया, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्ताज के आइडियाज जो हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है उसमें किसके आइडियाज हैं? उसमें है चाणक्य के आइडियाज, है ना, विष्णुगुप्त, उनके आइडियाज है। नेक्स्ट है सी,
कलिंगा वॉज द इंसिडेंट नेम ऑफ बंगाल। कलिंगा कहाँ पर हुआ था? बंगाल में था, ठीक है। कलिंगा जो युद्ध हुआ था वो किस जगह पर था? बंगाल में नॉट, वो था उड़ीसा में। तो ये क्या है? ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी। डी है मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो ये क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि ब्राह्मी और प्राकृत इसी में इनके इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखे गए हैं। तो ये ट्रू है, ठीक। तो फर्स्ट आपका फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ आपका ट्रू, यानी कि डी ट्रू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अशोका धम्मा के द्वारा किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे। तो देखिए धम्मा जो था, जिसमें अशोका के कह सकते हैं संदेश थे एक तरीके से, कि उसको कोशिश थी कि धम्मा के द्वारा संदेश, जो धम्मा के जो इनके संदेश हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए, जिसके लिए उन्होंने जगह जगह पर उनको इंस्क्राइब करके लिखवाया था कि भाई खुदाई करवा के पत्थरों पर जगह जगह ये सारे मैसेजेस जो थे वो लिखे थे कि लोग उसको पढ़ें और उसके बाद उसे अडॉप्ट करें, जिससे कि जो समाज की प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई सारे ऑफिसर्स, महामाताज जो थे वो भी अपॉइंट कर रखे थे कि वो लोगों तक धम्मास के जो मैसेजेस हैं वो पहुंचा सकें, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि कई सारे रिलीजन को मानने वाले लोग थे, डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के बीच में, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो उसको दूर करना, ठीक है, उसको दूर करने के लिए अशोका जो थे उन्होंने धम्मा को यूज़ करना चाहे कि धम्मा के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए कि भाई लोगों के बीच में रिलीजन को लेकर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ना हो। धम्मा के मैसेजेस जो है वो सभी के लिए, उसको सभी लोग जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। एनिमल सेक्रीफाइसेस, भाई लोग जो थे वो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दिया करते थे, तो धम्मा के मैसेजेस यही थे कि भाई पशुओं की बलि नहीं दी जाए, जीवों पर दया करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो स्लेव्स होते थे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, स्लेव्स या सर्वेंट्स कह लीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था। तो धम्मा के जो मैसेजेस थे कि भाई सभी लोग जो हैं वो मनुष्य हैं, सभी जीवों पर दया करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, तो उसके द्वारा इस प्रॉब्लम को वो दूर करना चाहते थे। नेक्स्ट, जो फैमिलीज में झगड़े होते थे या फिर पड़ोसियों से झगड़े होते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आम बातें थी, तो इनको दूर करने के लिए था कि भाई धम्मा के मैसेजेस लोगों तक पहुंचेंगे तो उससे इस प्रॉब्लम को जो है वो दूर किया जा सकेगा कि भाई हमें मिलकर रहना चाहिए, हमारा कर्मा जो है वो वापस आता है, ये सारी चीज़ें कि वो मैसेजेस पहुंचेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है उनको दूर करने में हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट वर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, ठीक है। तो धम्मा के मैसेज पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोका ने क्या किया? तो पहली चीज अशोका ने क्या किया, उन मैसेजेस को, ठीक है, थ्रू इंस्क्रिप्शंस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा, उसकी लैंग्वेज उन्होंने सिंपल रखी जो कि लोगों तक को समझ में आए, प्राकृत और ब्राह्मी, ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मी, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो मैसेजेस, उनके धम्मा के मैसेजेस थे जिससे कि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों की समझ में आए। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऑफिसर्स जो थे उनको भी अपॉइंट किया जिनको कहा गया धम्मा महामाता, ठीक है। धम्मा महामाता क्या करते थे, जगह जगह तक लोगों तक जाकर उनके जो धम्मा के मैसेजेस थे वो पहुंचाया करते थे, ठीक है, घूम घूम कर उसके बारे में लोगों को बताना, ये चीज़। इसके अलावा उन्होंने जो मैसेजेस थे उनको कह सकते हैं उनकी कार्विंग की गई, उनकी खुदाई करके लिखा गया, जो पिलर्स थे जगह जगह, स्टोन्स थे उन पे, कि भाई उन जगहों से कोई भी गुजरेगा तो उन मैसेजेस को अपने आप भाई पढ़ेगा तो उसको जो धम्मा के मैसेजेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कुछ ऑफिसर्स जो थे वो भी अपॉइंट किए, किस लिए, कि भाई मैसेजेस जो हैं वो जगह जगह खुदवा तो दिए गए, ठीक है, लेकिन वो लोगों को पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो मैं जो ऑफिसर्स होते थे वो उनकी हेल्प करते थे, या ट्रांसलेट करके बताना या उनको समझाना कि मैसेजेस जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अशोका ने क्या किया था, अपने बहुत सारे मैसेंजर्स जो थे वो अलग अलग देशों में भेजे थे, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, ठीक है, इन जगहों पर उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे थे कि जो धम्मा के उपदेश हैं, धम्मा के जो बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाया, दूसरी कंट्रीज तक भी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इसके लिए उन्होंने अपने बेटे, जिनका नाम महेंद्र था, और उनकी बेटी संघमित्रा, ठीक है, कहीं पर संघमित्रा है, कहीं संघमित्रा, वैसे संघमित्रा, ठीक है, तो संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने अपने बेटे महेंद्र वर्मन और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था, किस लिए,
धम्मा के मैसेजेस जो थे वो स्प्रेड करने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड? डू यू थिंक द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स थे उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, ठीक है। दूसरा कि क्या जो एम्परर था उसके ऑर्डर इनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते थे? अगर हाँ तो रीजन दीजिए, अगर ना तो रीजन दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हाँ, जो सर्वेंट्स थे और स्लेव्स थे इनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से जो इनके मालिक होते थे, इनके जो मास्टर्स होते थे, उन पे ये डिपेंडेंट थे। भाई वो जो कहते थे वही इनको करना पड़ता था, ठीक है। तो भाई वो लोग बहुत अच्छा बर्ताव तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरी तरह से देखा जाए तो इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, इनसे बहुत सारा काम लिया जाता था, पैसे ना देना, मारना पीटना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब क्या राजा का जो ऑर्डर होता था वो इनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। क्या रीज़न थे? क्योंकि राजा ने जो भी ऑर्डर दे दिए कि भाई इनके साथ ऐसा बर्ताव ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता था राजा, जो था, जो एम्परर होते थे, वो ऑफिशियल्स जो थे उनको अपॉइंट करते थे, ठीक है। अब जो भी काम होते थे राजा के द्वारा कहे हुए, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कि वो आगे किस तरीके से होंगे, ये काम कौन करता था? ये ऑफिसर्स जो थे वो करते थे। अच्छा, वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक स्पाई टीम या जो थी, या जासूसी तंत्र जो था वो भी लगा हुआ था, स्पाई सिस्टम जो था वो भी लगा हुआ था कि भाई अगर इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, राजा का जो ऑर्डर है उसको आगे फॉलो नहीं करवा रहे हैं ठीक से, तो फिर ये राजा के पास बात पहुंचा देते। तो ये सारे अरेंजमेंट जिस तरीके के थे कि भाई एम्परर जो है वो जो चीज़ कह दिया उसको आगे एग्जीक्यूट करने का काम ऑफिशियल्स का है, वो लोग सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सैलरी किसी को देनी है सही से दे रहे नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए स्पाई जो थे वो थे, ठीक है, स्पाई तंत्र उनका था जो इस चीज को देखता। तो जाहिर सी बात है अगले को भी काम सही से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं किया तो उसको दंड मिलेगा। तो इसलिए हम मानते हैं कि भाई इस तरीके से उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं इसकी। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।